पर्यावरण और गौरैया संरक्षक राजीव रंजन पांडे का ज्ञान भूमि नालंदा से आप सभी पर्यावरण प्रेमियों का नमस्कार। किसी भी आर्द्र भूमि की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, वहाँ पर्याप्त नमी के कारण और दलदली होने के कारण कई ऐसे अवांछनीय वनस्पति का जन्म हो जाता है, छोटे छोटे पौधे का जन्म हो जाता है, जो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं होता है। उस जल में ऑक्सीजन का स्तर को गिरा देते हैं, जिससे जल जो है वह दूषित हो जाता है और कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका मरना शुरू हो जाता है या वो मर जाते हैं। हमारे पीछे जो तालाब देख रहे हैं उसमें बहुत बड़े स्तर पर जो है जलकुंभी का विकास हुआ है, जिससे जल जो है बहुत हद तक दूषित हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी विदेशी पक्षी मेहमान आते हैं उनके लिए भी यह पूर्णतः आहार नहीं मिल पाता है, वो जल में रह नहीं सकते हैं, वो सारे जलीय गतिविधि नहीं करते हैं। तो जितनी भी मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी वनस्पतियाँ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको समय पर साफ करने की ज़रूरत है, स्वच्छ करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके और वो आर्द्र भूमि सुरक्षित और संरक्षित रह सके। पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व की आबादी में असातीत वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से जल, जंगल और जमीन सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारी विकासवादी सोच और भौतिकवादी संस्कृति ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन कई पर्यावरणीय संकट हमारे समक्ष उत्पन्न कर दिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही कई चुनौतियां मौजूद हैं। उनमें से एक चुनौती अगर कहें या बहुत सारी चुनौतियों को कहें, जो कि हमारे समय समय पर कई आपदाओं को जन्म देती है, हम इंसान उसको झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका प्रभाव हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी हर एक जीव जंतु पर पड़ते हैं। ये हम खुली आंखों से देखते हैं। सच बात यह है कि जितने भी संकट हमारे हैं उनमें सबसे एक संकट जो कहें वो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड का संकट है, जो हमारे विकास के कारण वो अतिक्रमण हो रहे हैं और वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय वेटलैंड है, उसका संरक्षण कैसे करें, उसके उपाय कैसे करें, इसे समझाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। हमारी बढ़ती आबादी के कारण सिकुड़ते जल, जंगल और जमीन ने मानव जाति के समक्ष एक नहीं कई चुनौतियां खड़ा कर दी। उन चुनौतियों में आप अगर विचार करें तो इंसान से लेकर पर्यावरण में मौजूद सभी तत्वों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए जीना दूभर कर दिया है। हमारी विकासवादी सोच और उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन को आसान तो कर दिया है, लेकिन आगे की लाइफ को जीने के लिए कई चुनौतियां खड़ा कर दी, कई पर्यावरण संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक नहीं हमेशा आपदाओं का शिकार जो है इंसान को होना पड़ता है। चाहे लैंडस्लाइड का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, तटीय हो या कितने भी प्रकार के हो। उन आपदाओं में से एक अगर आपदा अगर कहें तो एक आपदा हमारा आर्द्र भूमि भी है, जो कि हमारे गतिविधियों के कारण यानी बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ये लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। आज हमारा मुख्य विषय यही है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। विश्व के आर्द्र भूमि के संकट के समक्ष विश्व के कई देशों ने मिलकर एक रणनीति तय की। वो रणनीति ईरान के रामसर शहर, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, वर्ष 1971 में विश्व के कई देश विचार मंथन हेतु उपस्थित हुए।
ठीक 16 वर्ष बाद यानी वर्ष 1997 में 2 फरवरी के दिन इस पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, या कहें कि उसी दिन पहला कार्यक्रम आयोजन हुआ का वो शुभ दिन था 2 फरवरी वर्ष 1997। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्रभूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हर वर्ष एक नए थीम, एक नए विचार के साथ लोगों के साथ यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2022 का वर्ष था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसका मतलब यही हुआ कि विश्व में जितने भी प्रकृति हैं, वेटलैंड हैं, उनके लिए हम सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच और स्वीकारात्मक कार्रवाई को लेकर एक सकारात्मक हम योजना बनाएं और विश्व समुदाय के समक्ष इसको रखें और छोटे से लेकर बड़े आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए, कार्य किया जाए, ताकि इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण मिल सके। आर्द्रभूमि कई प्रकार के होते हैं। तटीय होते हैं, अंतर्देशीय होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। तटीय वे होते हैं जिसमें दलदली भूमि है, एस्चुरी है, लैगून है, मैंग्रोव, ये बृहद आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं जहाँ सालों भर जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। इसलिए यह जलीय जीवों के साथ अन्य जितने भी जैव विविधता है इसकी बहुतायत होती है और प्रचुरता पाई जाती है। दूसरा जो होता है अंतर्देशीय होता है। अंतर्देशीय वो किसी भौगोलिक खंड में वो एक बड़ा सा तालाब हो सकता है, एक झील हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है जो कि इनलैंड होता है, और इनमें भी स्थानीय स्तर पर या बड़े स्तर पर भी कहें तो जैव विविधता का काफ़ी विकास होता है। इसलिए इनको संरक्षण करने की ज़रूरत है। मानव निर्मित जो वेटलैंड्स होते हैं उनमें मुख्यतः जो है मछली पकड़ने के तालाब हो सकते हैं, या किसी अन्य उद्देश्य से बनाए गए छोटे बड़े तालाब हो सकते हैं, या फिर हम धान और गेहूं की जो कृषि कार्य करते हैं तो उनके खेतों में जो सिंचाई करते हैं तो अस्थायी तौर पर वेटलैंड्स का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब वो निर्माण होता है तो उससे भी पक्षियों को बहुत फ़ायदा होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गेहूं का खेत है और उसमें सिंचाई हो रहा है। इस सिंचाई के दौरान आप देख रहे हैं इसमें बगुले हैं, कोतवाल है और अन्य कई प्रकार के पक्षियाँ जो कीड़े मकोड़े खाने का काम करती हैं। तो जहाँ भी आर्द्र भूमि होती है वहाँ पर छोटे छोटे कीट पतंगों का विकास होता है और उस विकास की वजह से उन पक्षियों का आहार होता है, जो कि उन पक्षियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो वेटलैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मायने। सवाल ये उठता है वेटलैंड क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला, यह जल को प्रदूषण से मुक्त रखती है। इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यापक फूड वेब्स का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह हाई लेवल के बायोडायवर्सिटी का परिचायक है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इसे आर्द्र भूमियों को किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि आर्द्र भूमि तंत्र जल चक्र के द्वारा जल को शुद्ध करता है, प्रदूषक तत्वों को बाहर निकाल फेंकता है। जल चक्र वातावरण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे जल स्रोतों को शुद्ध रखता है, नहीं तो पूरी पृथ्वी बिन पानी सब सून हो जाएगा। आर्द्र भूमि में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और औषधीय पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। आर्द्र भूमि के आसपास बसे लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका के मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास भी आर्द्र भूमि क्षेत्रों में ही हुआ और विकास की गति आगे बढ़ी। ये बाढ़ के समय
जलाधिक्य को अपने में समाहित कर लेती है, जिससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। आर्द्रभूमि कार्बन के अवशोषण और जल स्तर में बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाती है और पर्यावरण के संतुलन व संरक्षण में यह मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वेटलैंड को संरक्षित और सुरक्षित क्यों किया जाए, क्योंकि इससे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जैव विविधता और पूरी पृथ्वी का विकास, सुरक्षा और संरक्षण संभव हो पाएगा। हमारे देश भारत में भी वेटलैंड की प्रचुरता है, लेकिन विगत 100 वर्षों की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही कमी देखने को आई है। शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो या मानव की विकासवादी सोच हो, यह अतिक्रमण का शिकार हुआ है और कहीं न कहीं इसमें सिकुड़ते क्षेत्र जो इसके हैं, यह विलुप्ति के मुख्य कगार पर पहुंचा दिए। भारत में छोटे से लेकर आप राजस्थान में जाएंगे तो डिंडवाना झील है, बेमनाद झील है, चिल्का झील है, लोकटक झील है, आपका सांभर झील है। तो कई प्रकार के झील हैं जो यहाँ मौजूद हैं और ये जैव विविधता को अपने में समेटे हुए हैं। भारत के संदर्भ में और आर्द्रभूमि को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको दिए गए लिंक पर मौजूद रहेगा। क्या हम विकास की इस अंधी दौड़ में हम इंसान इतने बेखबर हो गए हैं कि जो पर्यावरण में इतने बदलाव हो रहे हैं, यह बदलाव अतीत से लेकर वर्तमान तक होता आया है। यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। लेकिन हम इंसान अपने विकास को लेकर और विकास की एक अंधी दौड़ में जो हम दौड़ रहे हैं, इसके पीछे कई कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमें आने वाले वंशजों के ऊपर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, या हम ये कहें हम सब खुद वर्तमान समय में भी इसके भुक्तभोगी हैं। तो हम सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी अपना योगदान दें, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रकृति की सेवा में लगा दें। यह बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी तो हम आप सुरक्षित नहीं होंगे। हम आप सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं होगी। इसके लिए हमें सतत विकास पर जरूरी करना होगा। प्रकृति ने हमें कई संसाधन दिए हैं, मगर उन संसाधनों का हम सदुपयोग करें तो संसाधन कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रकृति के पास इतने भी संसाधन नहीं है कि हम इंसानों की विलासिता को लेकर पूरी कर सकें। हमारा ये जो आज जो कंसेप्ट मैंने बनाया वेटलैंड को लेकर, अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगा। धन्यवाद।